Welcome. Today we are in conversation with Rishit Singla, All India rank 68 in JEE Advanced 2021 and currently studying in his third year computer sciences at IIT Delhi. Having had a remarkable journey, let's dwell into his experiences, triumphs and learnings for the benefit of us all. Welcome Rishit. Thank you for coming over and volunteering to share a few of your experience. So Rishit, how did it all begin? Okay, starting एक्चुअली लाइक मैं जब 8th क्लास में था मेरे क्लास में एक मेरा क्लासमेट था एंड वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट आता था तो मैंने उनके लाइक बुक्स एंड ऑल देखे तो मुझे बहुत कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा सो तब लाइक मेरे को आईआईटी और जेईई वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा। मेरे को तो बस कोचिंग का कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा था, मैंने रीड किया सो आई डिसाइडेड कि मैं ज्वाइन करता हूँ। सो मेरे नियर बाय फिटजी था एंड लाइक रिलेटिव्स एंड ऑल से बात की तो सब फिटजी की तारीफ़ करते। सो मैंने मम्मी पापा से कहा फिटजी ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग में तो इवन वो मतलब मना कर रहे थे कि अभी से ज्वाइन करेगा 9-10 में तो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा एंड बट मैंने ज़बरदस्ती FTRE दिया था एंड देन ज्वाइन करा। सो फिर फिटजी जाके ऑब्वियसली मुझे जेईई एंड ऑल के बारे में पता चला। हाउ डिड FTRE हेल्प यू इन टेकिंग दैट डिसीजन? उससे कोई मदद मिला पेरेंट को कन्विंस करने के लिए कि हाँ जी मुझ में पोटेंशियल है, आई कैन डू दिस? हाँ लाइक उससे पहले मैंने कभी कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम दिया नहीं था सो ये पता ही नहीं था कि क्या स्टैंडिंग है कंट्री में मेरी। तो ऐसा लगता था कि लाइक ओके मतलब एवरीथिंग नॉर्मल, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता जैसे नॉर्मल चीज़ें। बट जब FTRE तो पेपर भी दिया था उसके बाद भी ऐसे लग रहा था कि नहीं आता जब तक रिजल्ट नहीं आया एंड जब रिजल्ट आया तब पता चला लाइक हाँ मतलब कुछ कैलिबर है कि कर सकते हैं। मैं भी एकदम शॉक था कि मतलब ऐसा कैसे हो गया ये रिजल्ट। FTRE told you something about you which you also didn't know. राइट। वंडरफुल। एंड ओवरऑल वैसे एग्जाम भी FTRE तो अच्छा लाइक मेरा फर्स्ट एग्जाम था लाइक इट वाज लॉन्ग वन आई गेस 2 एग्जाम्स होते उसमें 3 घंटे के थे 6 आवर्स। राइट हाँ। सो मतलब उसमें लाइक हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है एंड ऑब्वियसली काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे से नहीं भी हुए थे एंड कई क्वेश्चंस थे जो हो भी गए थे। तो करने में भी मज़ा आया था वो मतलब 6 साल लॉन्ग प्रोसेस में एक मतलब मज़ेदार था। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे नए बच्चे एंड सबके साथ नहीं, जनरली हम स्कूल में एग्ज़ाम देते थे बोर्ड्स वगैरह में तो उसमें तो वही सेम स्टूडेंट्स एंड सब कुछ एंड कोई कंपटीशन भी नहीं होता था, सिलेबस भी प्री डिफाइंड रहता था सब कुछ। FTRE मतलब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम था, मेरा फर्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम कहूँगा। एंड इट आल्सो गिव यू डीप इनसाइट्स इनटू वेयर यू स्टैंड एंड क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए फ्यूचर में। वंडरफुल। या ऋषित, having taken a decision to join a coaching institute and academic system post a scientific assessment through FITGI Talent Award exam, what do you think? क्या रोल था एक गाइडेंस का जो आपको ओवरऑल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट थी टू क्लियर IIT JEE? हाउ डिड इट प्ले इन योर केस? सो बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया सो लाइक जैसे मैंने कहा कि मेरे को IIT JEE वगैरह कुछ नहीं पता था। सेम गोज़ फॉर बाकी एग्ज़ाम जैसे मैंने NTSC करा है एंड ओलंपियाड्स KVPY तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैं गया तो लाइक धीरे धीरे फैकल्टी से बात करी एंड मतलब मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, क्यों हैं, कैसे हैं एंड इनके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। देन फिर मेरे को JEE मतलब JEE का भी साथ साथ पता चला तो एक मतलब दिमाग में एम सेट हुआ। उससे पहले कोई एम नहीं था, गोल नहीं था कोई। गोल सेट हुआ कि मेरे को लाइक 4 ईयर बाद JEE एडवांस देना है एंड बीच में मल्टीपल सब गोल्स कह सकता हूँ मैं, शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे NTSC था, KVPY हुआ एंड ओलंपियाड्स भी मतलब काफ़ी ओलंपियाड्स दिए थे मैंने। सो ये सब मेरे हुए। अब इसके अलावा एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं जब एडमिशन लिया था तो जैसे मैंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इवन जब FTRE का रिजल्ट आया था तो मैं खुद शॉक था। तो मेरे में बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं ये सोचता था कि मुझे नहीं आता कुछ भी। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था FITGI में। वंडरफुल। मेरे को एकदम लाइक मैं अगर 9th क्लास में था तो मैं 10th क्लास की चीज़ें पढ़ने से डरता था, ये सोचे कि मेरे से होगी नहीं, मैं ट्राई करके क्या करूँगा। अजम्पशन थी पहले। हाँ पहले अजम्पशन थी कि मेरे से होना ही नहीं है। सो बट सर ने मोटिवेट किया, वो हमेशा कहते रहते थे कि ट्राई करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब कुछ जाएगा थोड़ी ट्राई करने में। मैं ट्राई कर एंड अपने आप सब कुछ फिर होता चला गया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था। So guidance plays an important role. A right guidance plays an important role. But इस सब बीच में जैसे आज की डेट में देख रहे हैं इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, लास्ट 1 साल में करीबन 30 सुसाइड्स हुए हैं,
How did you manage your stress and tension levels? What were the tricks that enabled you to kind of be motivated? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो मेरे को पर्सनल लगता है कि सुसाइड्स एक बहुत गलत चीज़ है। Very true, very true. मतलब इतना भी मतलब अगर पढ़ाई नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना लाइफ लेना है, तो बहुत गलत चीज़ है। 100%, can't agree more. इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की मतलब मैंने कैसे मैनेज किया, तो बेसिकली हाँ सबकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं, तो मेरी प्रिपरेशन थी तो मेरे में भी थे। हमारे तो स्पेशली कोविड वाला बैच था, तो हमारे तो 6-7 मंथ्स एक्स्ट्रा खिंचा भी था, तो स्पेशली वो टाइम तो बहुत डिप्रेसिंग था कि अब मतलब एग्जॉस्ट हो चुके थे हम प्रिपेयर कर करके कि अब ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पा रहे हम, कॉलेज क्यों नहीं जा पा रहे हम, घर पे बैठे हैं एंड लैपटॉप का स्क्रीन देखते रहते हैं पूरे टाइम। सो वो भी एक हेडेक होता था। तो उसका सबसे सिंपल तरीका तो एक तो ये है कि घर पे फैमिली मेम्बर से बात करना। मैं अपनी हर चीज़ मम्मी पापा से शेयर करता था एंड उनके साथ रहता था। देन उसके अलावा सिर्फ घर में नहीं रहना। अब उस समय हम सिर्फ घर में पड़े रहते थे तो बहुत ही मतलब माइंड ऐसा लाइक कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करे। तो उसके लिए थोड़ी बाहर की हवा, ताज़ी हवा खाना एंड वॉक एंड ऑल, तो ये सब बहुत हेल्प करता है। देन इसके अलावा जितना भी फिर एकेडमिक रिलेटेड चीज़ें थी कि यार अब तो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं मतलब परेशान हो गया हूं मैं कर करके। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने मतलब टीचर से बात करता था, तो सर हमेशा एक्टिव रहते थे। जितना मेरे को याद है कि कोई भी मेरा व्हाट्सएप या कॉल पे कुछ ऐसा नहीं होगा जो अभी तक अनरिप्लाइड होगा। हर चीज़ का सर रिप्लाई कर देते थे। एंड मैं मतलब सेंटर हेड से मेरे झा सर, तो उनसे मैं हमेशा फ़ोन पे भी बात करता रहता था, तो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। एंड वो हमेशा मतलब मैं कुछ भी पूछता था कि मैं इसको कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं थक गया, तो हमेशा मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमेशा दे देते थे। ठीक है, ओके। उसके अलावा जब हमारा लाइक एक टाइम पे मेरा ये आ गया था कि जेईई एडवांस के लाइक 2-3 वीक्स पहले तक मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने इवन ये भी कह दिया था कि मैं जेईई एडवांस दे ही नहीं रहा। अच्छा, क्यों? उस समय मतलब मैं अनॉय हो चुका था, इरिटेट हो चुका था कि मैं और नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए तो केस भी डिफरेंट है बिकॉज कोविड के कारण। यस, उसी की वजह से एग्जैक्टली कि 7 मंथ्स 8 मंथ्स डिले हो गया था एंड उस पर भी कुछ कंफर्म नहीं था, वो डिले पे डिले हो ही जा रहा था हर बार। तो मैं थक गया था। मैंने कहा था कि मैं केवी पे हुआ पड़ा, मैं आईएससी चला जाऊंगा, मैं नहीं दे रहा अब जेईई एडवांस में। ऐसे आ गया था। तो मैंने सर से बात की, अपने मैथ्स यतीश सर, मैंने उनसे बात करी थी। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे नहीं होते, कि अब तुमने इतनी मेहनत करी है, अपनी मेहनत थोड़ी वेस्ट करोगे सब। ट्रू। फिर हाँ, फिर मैं एक हफ्ता धीरे धीरे स्टेबल हुआ एंड फिर मैंने एग्ज़ाम दिया अच्छे से एंड देन मैं यहाँ हूँ। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से, राइट? ओके। अच्छा, कोविड में यू आल्सो मेंशन कोविड, सो वुड वांट टू टॉक अबाउट दैट अ बिट। हाउ डिड यू मैनेज? मतलब ये एक भगवान करे कि किसी को उस सिचुएशन से ना फेस होना पड़े, एक और कोविड ना आए हमारे देश में या पूरे विश्व में, बट आपने कैसे हैंडल किया वो ट्रांजिशन? अचानक ही कुछ एक लॉकडाउन आ गया, घर में बैठा रहा, या क्लासेस हो रही थी, कैसे हो रही थी? जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद फिटजी एट दैट टाइम। तो सबसे पहले तो लाइक जब लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली एकदम लॉकडाउन होते तो कुछ नहीं हो रहा था, हम घर पे बैठे थे, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर पाए थे। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम मतलब ऐसी नहीं आई थी कि क्योंकि मतलब उल्टा मैं स्टार्टिंग में खुश था कि अब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम मिल गया। ये तो सोचा ही नहीं था कि हम इतने टाइम के लिए लॉकडाउन में चले जाएंगे। 1 मंथ 2 मंथ बैठे रहेंगे, चलो कुछ टाइम तो मिल गया सेल्फ स्टडी, वही सेल्फ स्टडी का टाइम मिल गया एक्स्ट्रा। फिर इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि फिटजी ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया। लाइक बाकी सब वेट करते हैं कि हाँ 1 महीना 2 महीना फिर खत्म हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक फिटजी ने 1 मंथ के अंदर मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दी थी हमने। 3 वीक्स में दे हैड स्टार्टेड, या तो फिर उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, तो हम क्लासेस भी लेते थे। मैं ये कहूँगा थोड़ा कोविड में लैपटॉप पे क्लासेस लेना थोड़ा हेडेक होता था, पर स्टिल क्लास तो अटेंड करनी होती थी। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद अराउंड 2-3 मंथ स्कूल की क्लासेस भी चालू हो गई थी, वो भी ऑनलाइन ही हुई, वो भी ऑनलाइन होती थी। ठीक है, सो योर क्लासरूम moved to a laptop. क्लासरूम वाज अ लैपटॉप। सुबह 8 बजे जगते थे, लैपटॉप पे बैठते थे, फिर बहुत मतलब शाम को उठते, कभी दोपहर को उठते थे। ग्रेट। आई जस्ट होप वो टाइम फिर से कभी बाहर वापस ना आ जाए एंड हम उस कोविड जैसी महामारी से हमेशा बचे रहे। सो ऋषित, रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन योर प्रिपरेशन फेज, जब आप आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाट डू यू थिंक आर द की स्ट्रैटेजीज जो आपने यूज़ करी हो या स्टडी टेक्निक्स जो आपने यूज़ की हो विच हेल्प्ड यू द मोस्ट? राइट, सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो हमारे कुछ भी हम पढ़ रहे हैं
तो हमें उसको फंडामेंटल से स्टार्ट करना चाहिए। Okay. अगर जैसे हम जे एडवांस की बात करें तो उसमें हमेशा लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है। हाँ, जब तक बेसिक्स नहीं होंगे क्लियर, कॉम्प्लेक्स हमें होगा धीरे नहीं। धीरे बिल्ड करना चाहिए फंडामेंटल्स के Very ऊपर एज पर फिट जी। तो उसमें मैं कहूँगा कि जैसे हमारे एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, तो स्टार्टिंग के एग्जाम हमारे इजी होंगे, फिर वो धीरे 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 मुश्किल होंगे। पहले स्टार्टिंग में सेंटर लेवल एग्जाम्स होते हैं तो वो मॉडरेट लेवल होंगे, फिर धीरे धीरे हम जब मतलब क्लास 12th में आएंगे देन हमारे AITS होंगे, एंड हमारे बीच बीच में नेशनल लेवल एग्जाम होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं। तो वो हमें हर रेंज ऑफ क्वेश्चंस देता है जिसमें कंसेप्चुअल से लेके कॉम्प्लिकेट तक सब कुछ कवर होता है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि लाइक हम कहीं पे मतलब मिस नहीं कर रहे कोई चीज़, ठीक है। एंड सिमिलरली जो पढ़ाने का तरीका है वो भी सेम है, लाइक मेरे बिलीव से कि हम बिल्कुल फंडामेंटल एकदम स्टार्टिंग से कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके ऊपर बिल्ड करते करते हम कॉम्प्लिकेट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एक माइंड में गोल सेट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मेरा अगर IIT का गोल सेट है माइंड में, जे एडवांस का गोल सेट है, तभी मैं उसके लिए आगे पढ़ पाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने बस ये नहीं सोच रखा कि मेरे को आगे क्या करना है एंड बस मैं पढ़े जा रहा हूँ कुछ भी तो वो लाइक फायदा प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, नॉलेज बढ़ेगी नो डाउट, बट प्रोडक्टिव नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैं ये कहूँगा कि मैं सब कुछ पढ़ता जाता था जो मेरे को लगता था SST बायो ये वो फिर जब धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आने लग गई, मैं टीचर से बात करता था कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मेरा एक्चुअल गोल है, तब मैं धीरे धीरे फिर उसको फिल्टर आउट करके जो प्रोडक्टिव चीज़ें उस पर फोकस किया। एंड हाँ, सिर्फ मतलब प्रोडक्टिव में थोड़ा साइड तो ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं अपना माइंड थोड़ा डेविएट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं थोड़ा ओलंपियाड्स एंड जो मेरे सब गोल्स थे उनके लिए भी पढ़ता था, ठीक है। Yeah, going back to the basics. That's what Rishit says. Back to the basics. Fundamentals se padhna hai. That's the most important thing. And that's a strategy which has worked with Rishit also. Right. So Rishit, during your preparation, in addition to COVID, which obviously was a great challenge to overcome, which you covered upon, do you remember any such instance जहाँ आप कहीं पे कोई ऐसा challenge आया हो कि समझ नहीं आ रहा, और हाउ डिड यू ओवरकम दैट? आई एम श्योर हर एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे. हाउ हैव बीन हैंडलिंग सच सिचुएशंस? ओके, सो एज फार एज आई रिमेंबर, तो मैं AITS की बात करना चाहूँगा। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो फिट जीती है, सो मतलब वो ऑलरेडी बहुत फेमस है मतलब अपनी डिफिकल्टी के लिए कि वो बहुत डिफिकल्ट होती है। सो जब मैं AITS देता था तो जितने मेरे लाइक बाकी नेशनल टेस्ट होते थे उनमें जैसे रैंक आते थे उनमें मेरे काफ़ी अच्छे रैंक आते थे, बट AITS में मैं अपने कभी अच्छा स्कोर या अच्छे रैंक नहीं ला पाया। अच्छा, ठीक है। तो मैं हमेशा उनसे मतलब डिप्रेस रहता था कि यार AITS में कुछ नहीं हो रहा और ये तो बहुत जे एडवांस से क्लोज होता है, मैं कैसे करूँगा। तो मैं हमेशा सर से बात करता था अपने, तो वो हमेशा कहते थे कि कुछ नहीं होता, जो मतलब एग्ज़ाम से सीखने को कि अब तुमने दिया है, अब अगर बेकार गया तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म पे एक एग्ज़ाम बेकार जाने से, बट जो उसमें तुम्हें नहीं आता था, जो गलती करी है उनसे सीखने के लिए उन पे फोकस करो। वंडरफुल। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए तो जो एंड की तरफ के AITS थे, लास्ट 2-3 AITS, तो उनमें मेरा फाइनली अच्छा स्कोर आ गया था, ठीक है। एंड मैं कहूँगा कि मेरे जे एडवांस में उनका AITS का बहुत कंट्रीब्यूशन था क्योंकि मैंने AITS से काफ़ी कुछ सीखा था। तो ये एक मतलब काफ़ी मेजर चैलेंज था कि AITS बेकार जाते थे एंड मैं बहुत मतलब डिप्रेस हो जाता था कि यार बेकार जा रहा है, अब क्या होगा। दिस इज अ राइट एग्जाम्पल ऑफ एक एडवर्स सिचुएशन को एक फेवरेबल सिनेरियो में कैसे कन्वर्ट करें. स्कोर नहीं हो रहा था, बट विद राइट मोटिवेशन एंड यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम का पर्पज़ सिर्फ स्कोर करना नहीं होता, एग्ज़ाम का पर्पज़ उससे सीखना होता है. और AITS और ऐसे इंटरमीडिएटरी एग्जाम से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, उनसे सीख के करेक्टिव एक्शन लेना, एंड दैट्स व्हाट यू डिड. वंडरफुल, वंडरफुल. सो Rishit, what do you think was the role, what's the impact your mentors, your teachers had on your success? How do they contribute to your success? What's your feeling around that? Okay, so obviously मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, मैं कहूँगा फैकल्टी मेम्बर्स, मतलब बोथ फिटजी एंड स्कूल, एंड नॉट इवन फैकल्टी मेम्बर्स, जितना भी स्टाफ था, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मेरे वैन वाले भैया, तो उन सबका कंट्रीब्यूशन है. That's wonderful. सो स्टार्ट कर मैं लाइक स्टार्टिंग विद पेरेंट्स. सो
हमेशा जब भी कुछ अप डाउन होता था, नहीं समझ आता था, डिप्रेशन होता था, तो पेरेंट्स हमेशा हेल्प करते थे, ठीक है। कोई भी चीज़ होती थी, मैं कहता था मुझे ये बुक चाहिए, मेरे को ये बुक चाहिए, इवन मेरे को फिटजी में एडमिशन चाहिए, स्टार्टिंग में मना कर रहे थे, बट जब मैंने जिद किया तो दे करवा दिया। दिया वही। सो कुछ भी, मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ नहीं, मुझे ऐसे करना है, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड कर सकता, मेरे को पढ़ना है, तो हमेशा मेरा सपोर्ट किया पेरेंट्स ने। वंडरफुल, वंडरफुल। देन अगर मैं स्कूल की बात करूँ, देन स्कूल में हमारे लाइक टीचर्स बहुत अच्छे थे एंड हमें पढ़ाते थे। प्लस मैं एक प्लस पॉइंट जो कहूँगा स्कूल का कि हाँ, हमारे से स्कूल के बाद फिटजी क्लासेस होती थी, तो कभी कभी होता था कि घर जाएंगे एंड घर से फिर फिटजी जाएंगे तो लेट हो जाते थे, तो स्कूल हमें फिटजी जाने के लिए बस प्रोवाइड कर देता था। That's wonderful. ठीक है। देन नाउ जब अगर फिटजी की बात करूँ, सो फिटजी में मैं कहूँगा कि हमारे हर एक्सपेक्ट पे ध्यान दिया जाता था कि एक तो रेगुलर क्लासेस होती थी, ठीक है, सो ताकि हम कहीं भी कंसेप्ट्स में पीछे ना छूट जाए। फिर उसके बाद रेगुलर टेस्टिंग होती थी हर चीज़ की, ठीक है, हर वीक हर मंथ अलग अलग टाइप के टेस्ट होते रहते थे, जो मतलब ये चेक करते थे कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो हमें ढंग से याद है, हम भूले तो नहीं है, समझ आया है कि नहीं आया, ठीक है। इसकी वजह से हम कभी लाइक हम मेरे को कभी रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इवन 12th में मुझे कभी 11th का रिवाइज नहीं करना पड़ा, क्योंकि Wonderful. टेस्ट होते रहते थे, सो ऑलरेडी सब रिवाइज्ड रहता था। That's wonderful. ठीक है। देन टीचर्स से हमेशा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, मतलब बहुत स्कूल फिट जी सारी टीचर्स से मैं हमेशा फ़ोन पे बात करता था, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी। इवन मैं 12th में मतलब पर वीक जो टेस्ट होते थे उनके अलावा भी मैं सर से बात करके, झा सर फिट जी में, सो उनसे मैं बात करके हमेशा एक्स्ट्रा टेस्ट मांगता रहता था। मैं मतलब इतना, मैं डेली एक टेस्ट देता था, तो मैं इतने टेस्ट मांगता था सर से, और सर ने मुझे कभी मना नहीं करा, वो हमेशा मेरे को देते थे। इवन जो हमारा सेंटर में सीरीज हुई थी RITS, तो उसमें भी सर हर टेस्ट के बाद फीडबैक लेते थे कि टेस्ट कैसा था, मुश्किल था, आसान था, तुम्हें और मुश्किल चाहिए, कैसा टेस्ट चाहिए, एंड मैं मतलब जैसा रिव्यू देता था उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट टेस्ट बनाते थे सर। और मतलब सर मेरे साथ नहीं, ये सर और बच्चों के साथ, सब सबके बच्चों के साथ होता ऐसे था, ही right. होते थे। Wonderful, wonderful. So Rishit, another area I want you to touch upon is balancing your academic life with your other aspect of your life is very crucial. आप 24 घंटे पढ़ तो सकते नहीं हो. So how did you manage that with such a rigorous preparation which you need for IITs? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं लगातार नहीं पढ़ता रहता था, कि ऐसा नहीं है कि अगर दिन में 10 घंटा पढ़ना तो 10 घंटा लगातार पढ़ रहा हूँ। लाइक थोड़ी देर पढ़ा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, देन 10-20 मिनट्स का ब्रेक लेता था। Frequent breaks. ब्रेक उसमें कुछ भी लाइक वॉक करने चला गया, या फिर मैं टीवी देख लिया। मैं हाँ थोड़ा टीवी में ज़्यादा देख लेता था। एंड फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत अच्छा था, सो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में एक्टिव रहता था, तो कभी भी मतलब कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाता था ऑनलाइन बात करने को, तो कभी किसी से बात कर ली, कॉल पे बात कर ली, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हर दिन पढ़ते रहते थे, तो प्लान्स भी बनाते थे कि किसी दिन हम कहीं पार्टी करने चले गए एंड मतलब घूमने चले, मूवी देखने चले गए, तो ये सब भी बहुत हेल्प करता है मतलब स्ट्रेस रिलीफ करने में। True. देन इसके अलावा थोड़ा आउटडोर, जैसे मैं लगभग डेली वॉक पे कर लेता था, 1-2 किलोमीटर वॉक डेली। एंड देन मैं लगे टाइम मिलता था तो बैडमिंटन भी खेलता था। Okay. सो थोड़ा आउटडोर भी करते थे। So physical activity is important. एंड थोड़ा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज भी हेल्प करता That's wonderful. That's wonderful. So healthy balance in terms of mental and physical health is very important. So आपने इतना एक स्ट्रक्चर्ड रिगरस और जो आप कह रहे हो बड़ी इफेक्टिव ट्रेनिंग करी JEE प्रिपरेशन के लिए, एंड फाइनली यू वेंट इनटू IITs. Is it helping you in IITs in any which way? डेफिनेटली। जैसे मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ, लाइक मैं 3rd ईयर में हूँ, सो फर्स्ट ईयर में तो इवन मोस्ट ऑफ द कंटेंट था जो एकेडमिकली, तो वो मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अच्छा। सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एकेडमिकली, एंड मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एंड क्लब्स एंड ऑल में दे पाया। That's wonderful. देन उसके बाद अगर आगे मतलब जब हम 2nd-3rd ईयर में जाते हैं IITs में, तो हमें बहुत कुछ नहीं, मोस्टली हमें खुद पढ़ना होता है। जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, तुम ये पढ़ सकते हो, ये नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस टाइप का गाइडेंस देते हैं। बट हमें पढ़ना सब कुछ खुद होता है। तो पर्टिकुलरली मैं फिटजी की बात करूँ तो फिटजी में स्पून फीडिंग नहीं होती थी। तो मैंने लाइक अपने IIT में जो वहाँ पे जो मेरे बैचमेट्स हैं, तो
बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है कॉप अप करने में, क्योंकि उनको आदत है कि जब तक उन्हें कोई एकदम बता नहीं देता एग्जैक्टली कि तुम्हें ये यहाँ से पढ़ना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो वो नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम मुझे कभी फेस नहीं हुई, तो इसलिए हाँ मेरा थोड़ा एक अपर हैंड रहा है स्टार्टिंग में फिटजी की वजह से। वंडरफुल। सो मतलब इट्स नॉट जस्ट दैट कि ट्रेनिंग खत्म हो गई तो एवरीथिंग इज ओवर, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट दैट यू हैव। Yeah, definitely. वंडरफुल। सो ऋषित, बियॉन्ड एकेडमिक्स आईआईटी में आपका हेल्प हो रहा है, आपने खुद बता लिया जी इस ट्रेनिंग से द काइंड ऑफ एडवांटेज यू हैव एन अपर हैंड इन आईआईटीज, बट बियॉन्ड एकेडमिक्स how has this training impacted you as a personality? ओके, सो फिटजी ने मतलब ऑब्वियसली लाइक एक लाइफ लॉन्ग टीचिंग्स दी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। सो फिटजी से मेरे को बहुत ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। इवन मैं ऐसा था लाइक अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाता ढंग से, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो ये कॉन्वर्जेशन स्किल्स एंड ऑल, तो ये सब मैं लाइक फिटजी कंट्रीब्यूट करना चाहूँ कि मतलब इनकी वजह से ही हो पाया पॉसिबल। देन उसके अलावा मैं एक मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कहूँगा कि वैल्यूज़ लाइक सच बोलना। मैं मतलब फिटजी की बात करूँ तो मैंने देखा है कि मतलब एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मतलब कुछ भी रिजल्ट दे देते हैं, वो किस दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को अपना मतलब रिजल्ट वगैरह लगा के दे देते हैं, बट ये चीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी फिटजी में। मेरे को लगता था स्टार्टिंग में कि सब इंस्टीट्यूट करते हैं चीज़ें, बट मैं जब फिटजी में पढ़ा हूँ पर्सनली तो मुझे पता है कि मैंने फिटजी में ये चीज़ कभी नहीं देखी। तो एक चीज़ मैं कहूँगा ट्रुथफुलनेस, ये मैंने ज़रूर सीखा है फिटजी से कि मतलब फिटजी बिना नकली रिजल्ट छापे भी इतना सक्सेसफुल है, तो कोई भी इंसान मतलब सिर्फ सच बोल के सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट कि सच बोल के ही सक्सेस हो सकता है, झूठ बोल के सक्सेस पाई हुई सक्सेस टेम्पररी होती है। सो वैल्यू सिस्टम्स, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्पायर कर रहा है स्टूडेंट्स को टू हैव रॉक सॉलिड वैल्यू सिस्टम्स, व्हाट बेटर देन दैट कैन बी देयर। सो ऋषित, वन लास्ट रिक्वेस्ट, इट वाज वंडरफुल गेटिंग योर आंसर्स सो फार। सो व्हाट्स एन एडवाइस, क्या मशवरा देते हैं आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो अब सोच रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले लाइक ये डिसाइड करना कि क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, जैसे मेरे को साइंस पसंद थी, सो मैं साइंस स्ट्रीम की तरफ गया। ठीक है, किसी को अगर अकाउंट्स एंड ये सब चीज़ें पसंद है तो वो कॉमर्स की स्ट्रीम में है। तो इस सबसे पहले डिसाइड करना कि क्या अच्छा लगता है एंड देन उसको परस्यू करना। फिर अगली चीज़ है कि अपना एक कैलिबर जज करना कि हम मतलब क्या कितना पोटेंशियल है हमें। ठीक है, उसके लिए किसी टाइप का असेसमेंट चाहिए होगा। सो लाइक यू कैन गिव FTRE एंड बिग बैंग। तो ये मैंने FTRE दिया था पर्सनली एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, उसके बाद जब एक बार तुमने अपना लाइक कैलिबर जज कर लिया एंड अपना फिर गोल डिसाइड कर लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड मुझे क्या करना है, तो फिर एक तरीका ढूंढना उस गोल तक पहुँचने के लिए। इट मे बी सम इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और मतलब मे बी एनीथिंग। ठीक है, बट मतलब कुछ ऐसा जो तुम्हारी केयर करे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइक अकेला छोड़ दे। ठीक है, बेसिकली वो रेगुलर इंटरवल्स पे तुमसे कम्युनिकेट करता रहे एंड तुम्हें उस गोल को अचीव करने में एंड तक हेल्प करे। यू टॉकिंग अबाउट एकेडमिक सिस्टम या इंस्टीट्यूट वैसा हो जहां आप अकेले ना पढ़े, जहां आपके इंडिविजुअली आपका केयर किया जाए, बोथ एकेडमिकली एंड अदरवाइज आल्सो। एग्जैक्टली, वंडरफुल। एंड उसके अलावा मैं एक चीज़ और एंड में ऐड करना चाहूँगा कि अगर लाइक जो तुमने सोचा था, गोल था, वो नहीं अचीव हो पाता या उतना अच्छा नहीं होता, लाइक तुमने अपने 1000 रैंक सोची एंड तुम 5000 तक आ गए, सो मतलब वो एक कुछ ख़त्म नहीं हो जाता उससे। ये तो एक जस्ट नई स्टार्टिंग है। ठीक है, इससे मतलब डिसअपॉइंटमेंट या मतलब फेलियर को एज अ एंड ऑफ लाइफ ना देखने की जगह एक न्यू बिगिनिंग की तरह देखना चाहिए। Very well said. Wonderful. So yeah, failure is just a step towards success. That's what Rishit is trying to say. Wonderful, Rishit. Thank you so much for taking out the time and from your busy IIT schedule and volunteering to share those words of wisdom to our future aspirants. Thank you so much and wish you all the best.